भारत की जो आत्मा है वो तीर्थों में ही बसती है। इसलिए आज तो नारद जी जयंती है। आज हमारा देश कितना सौभाग्यशाली, आज नारद जी की जयंती है। यूनाइटेड नेशन जब एक दिन करता है तो साल में एक बार, हमारे यहाँ तो एक बार आता है, वो भी दो बार हो जाता है। ये भारत की भूमि है कि खूब मनाओ, खूब उत्सव करो। तो आज उनका ही उत्सव। और ठाकुर जी को नारद जी ने पूछा, ठाकुर जी आप विराजते कहाँ हैं? नारद जी के मन में भी आया, आप कहाँ विराजते हैं? तो नारद जी ने जब पूछा तो ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नाहम वसामि वैकुंठे। लोग सोचते हैं ठाकुर जी तो वैकुंठ में बसते हैं, जब मरेंगे तब वहां पहुंचेंगे, तब वो प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब है जब मरेंगे पहुंचेंगे तब वैकुंठ में प्राप्त होंगे। तो ये तो बहुत दूर की यात्रा हो गई, दूर की बात हो गई। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसी नारद जी ने जिन्होंने ये गाया फिर पूछा। ये आश्चर्य की बात है, उन्होंने पूछा, उनको भी लगा फिर भी ठाकुर जी हैं सामने हैं, पूछ ही लो। और ये अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी ऐसे अवसर मिले, सत्संग में आए, कथा में आए, प्यास जो भी हो उसको तृप्त करने की कोशिश करें। प्रश्नों की प्यास हो, जिज्ञासा की प्यास हो, और तीर्थ में आने का यही सार है कि पी कर जाएं, प्यास को बुझा कर जाएं। और ये 34 दिन वाली ये जो कथा है ना, ये इसलिए है कि जितनी भी 84 कोटि योनियों की, 84 लाख योनियों की जो प्यास है, अगर कोई हो तो 34 दिनों में एक एक प्रश्न की प्यास इस कथा के माध्यम से उत्तर प्राप्त करते हुए, इसलिए जब बैठे तो जिज्ञासा के भाव से बैठे। तो नारद जी को इतना सब कुछ होते हुए भी, तो भी उन्होंने प्रश्न किया ठाकुर जी से। उन्होंने कहा, ठाकुर जी कहाँ बसते हैं आप? लोग कहते हैं वैकुंठ में बसते हैं, कोई कहता है कहीं बसते हैं, कोई कहता मंदिर में, कोई कहता घट में, घाट पे, घर में, कहाँ? तो वो घट की बात है, घर की बात है, या घाट की बात है, या घट की बात है? जितनी जगह आपका निवास है सब में सर्वोत्तम कौन है? अब देखिए ठाकुर जी खुद ही उत्तर दे रहे हैं, नाहम वसामि वैकुंठे। नारद जी सच तो ये है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल वैकुंठ में बसता हूं, केवल वैकुंठ में नहीं बसता हूं मैं। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। वैकुंठ के बाद तो जितनी जगह बाकी हैं सब उसी में आ जाती हैं, क्योंकि वैकुंठ परम धाम है। बाकी जितने धाम हैं, जितने घाट हैं, जितने घट हैं, उन सब के बीच का जो सर्वोत्तम है वो है वैकुंठ। श्री हरि जहाँ निवास करते हो। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, तपस्या करने वाले लोग 2 घंटे, 1 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा, या कुछ चौपाइयाँ पढ़ने वाले, कुछ श्लोक पढ़ने वाले, उन सब का इकट्ठा उत्तर दिया उन्होंने कि योगी नाम हृदय का मतलब क्या हुआ। उन्होंने कहा कि योगी लोग क्या करते हैं, सारा कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के जंगलों में आते हैं, तपस्या करते हैं, और तपस्या करते करते वो इतने अंतर्मुख हो जाते हैं, मतलब बहिर्मुखता के जितने साधन हैं उन सब से भी अंतरंग बात नारद जी को बताई। तो उससे भी अंतरंग जो बात है वो है एकदम ध्यान, निर्विचार होकर, निर्विकल्प होकर, और वहाँ बैठकर जो ध्यान करते हैं योगी जन, बोले इतनी कठिन साधना करने वाले योगियों के हृदय में भी केवल नहीं, केवल वैकुंठ में भी नहीं, इसका मतलब वहाँ नहीं, मतलब केवल वहाँ नहीं, और योगियों के हृदय में भी केवल नहीं, बोले मदभक्ता यत्र गायन्ति, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कितनी आसान है संस्कृत भाषा। मद मतलब मेरे, भक्ता भक्त, यत्र जहाँ जहाँ भी मेरे भक्त बैठे हों, ये नहीं कि कोई मंदिर बनाए, कोई तट बनाए, कोई घाट बनाए, जहाँ भी बैठ गए और वहाँ बैठकर भक्ति पूर्वक यदि वो स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, बस नारद जी मैं वहीं विराज जाता हूँ, उनके हृदय में विराज जाता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा। आज हम भाग्यशाली हैं कि अभी अभी भक्ति की बात हो रही थी, भक्ति की शक्ति की बात हो रही थी,
सच तो यह है, हम सब लोग, मैंने तो ये देखा है, पाया है, केवल मंत्रों से भी नहीं मिलता। न मंत्रम नो यंत्रम। एक बड़ा प्यारा शिव महिमा का जब स्तुति हुई है, उसमें मंत्र आया, इतना प्यारा है, सारे के सारे मंत्र एक से एक इतने प्यारे हैं। उन मंत्रों को गाते गाते, और वह बताया है कि कैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र और यंत्र की बात नहीं है, सच तो ये है, सारी बात है भक्ति पूर्वक सरेंडर कर देने की, शरणागति हो जाने की। आज हम जब इस घाट पे बैठे, और ये नारद जी के जीवन का सूत्र है। कथा उनकी बड़ी दिव्य है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका पालन हुआ, बड़ी दिव्य कथा है। छोटी सी आयु, उनको श्रापवत, वैसे तो वो देवलोक में थे, श्राप मिला, उपभरण नाम के गंधर्व थे, ब्रह्मा जी के दरबार में सुंदर दिव्य संकीर्तन और कथाएं चल रही थी, वहाँ वो आए, और थोड़ा सा होता है कई बार मर्यादा से रहित होकर भी कई लोग हो जाते हैं, क्योंकि नारद जी बहुत सुंदर, उपभरण नाम के जो गंधर्व थे बड़े सुंदर थे, थोड़ा सा आ जाता है जब सुंदरता आती है। तो आज उन्होंने बीच सभा में ही कुछ ऐसा नृत्य किया, तो श्राप मिला, उसके फलस्वरूप धरती पे आए, धरती पे शूद्र योनि में जन्म हुआ, दासी पुत्र बने, और दासी पुत्र बनने के बाद माँ और बेटा दोनों ही भिक्षा करते, क्योंकि गरीब बहुत थे, भिक्षा करते और भिक्षा करके अपना गुजारा करते, और यहाँ तक कि संतों का झूठन प्राप्त करके, क्योंकि वहीं बर्तन मांजती, वहीं सफाई करती माँ, जो बचता वो लेती और दोनों मिलकर खा लेते। इतना भी नहीं था, लेकिन संतों की झूठन खाते खाते, उनका सत्संग सुनते सुनते उनको जो दिव्यता प्राप्त हुई, जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो आनंद प्राप्त हुआ, उसी से उनका मार्ग खुला और उसी से उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। कहाँ उनका वास था, कहाँ उन्होंने संतों के उस आशीर्वाद से, उस झूठन से, उन कथाओं से इतना क्या कि उनकी गति उसी आशीर्वाद के कारण पाताल में, आकाश में, पाताल में और धरती पर, तीनों में उनकी गति थी। बाकी कथाएं आपने सुनिए कि जहाँ जहाँ पर भी कुछ भी साधना होता है, या साधने से पहले कुछ बिगाड़ना होता है, क्योंकि लक्ष्य तो साधना है, वहाँ पर भी सारी कथाएं बताती हैं नारद जी की किस तरह वो पहुँचते हैं, चाहे वो भागवत में कथाएं हों, चाहे वो अन्य शास्त्रों में कथाएं हों। लेकिन उन सब कथाओं में सार केवल इतना ही है कि किस तरह से प्रभु की शरण में उन सबको लगा देना, प्रभु के काज में उन सबको जोड़ देना, चाहे वो ध्रुव की साधना हो, चाहे वो प्रहलाद की साधना हो, चाहे स्वयं की साधना हो, लक्ष्य इतना है, चाहे वो देवताओं के लिए हो। भारत माता की, नारद जी की, देव ऋषि नारद जी की, हर हर